हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर अपना क्लास कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखा था। और बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री मतलब बहुत ही बेसिक सी जानकारी। तो 23 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर के आए। वे बर्मा में रियर एडमिरल थे, अर्थात जल सेनापति थे, और वे अपना पद छोड़ करके भारत नहीं आना चाहते थे। वैसे आप एक बात ये ध्यान में रखना कि माउंटबेटन 1921 में भारत आ चुके थे, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। और आपको याद होगा कि भारतीयों ने उनका बहुत ज़बरदस्त बहिष्कार किया था। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अर्थात 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे, और वे एक ऐसे व्यक्ति को भारत का अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय बनाकर भेजना चाहते थे जो भारत के विभाजन को रोक सके, और इसके लिए उन्हें माउंटबेटन सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगे। तो माउंटबेटन ने कहा कि मैं अपने रियर एडमिरल के पोस्ट को नहीं छोड़ सकता। इसी कारण माउंटबेटन के ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था, द रियर एडमिरल ऑफ बर्मा, सेकेंड टेम्पररी ड्यूटी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वे 23 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आए, और भारत आते ही उन्होंने भारतीय नेताओं से मिलना शुरू किया। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। यथासंभव विभाजन को रोकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन अंततः जब कोई रास्ता नहीं निकला तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत विभाजन की योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। 18 जुलाई 1947 को किंग जॉर्ज द सिक्स्थ ने सिग्नेचर किया, और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को उसे लागू कर दिया गया। इस तरह से भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्यों का जन्म हुआ। नेहरू कैबिनेट के सजेशन पर, नेहरू मंत्रिमंडल के सजेशन पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, माफ़ करिएगा, ब्रिटिश किंग जॉर्ज सिक्स्थ ने माउंटबेटन को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि स्वतंत्र भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बने, और उन्हें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ ने नियुक्त किया था। अब इसके बाद आप जानते हो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उनकी नियुक्ति किसने की? तो नेहरू सरकार के कहने पर ब्रिटेन के सम्राट ने नियुक्त किया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और मिसकन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि हम कहते हैं हम तो आज़ाद हो गए तो ब्रिटिश सम्राट से हमारा क्या काम। तो ये वाले सब्जेक्ट को हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट क्यों आ रहे हैं। तो भारत की आज़ादी के पश्चात, पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। लाखों की आबादी का पारगमन कराना था। दंगे शुरू हो चुके थे। तो माउंटबेटन ने मेजर जनरल रीस की अध्यक्षता में 50,000 की एक सेना का गठन किया, जिसका नाम बाउंड्री फोर्स था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह सेना कम्युनल राइट को रोकने में, दंगों को रोकने में असफल रही। लेकिन दंगों के कारण महात्मा गांधी ने उपवास किया। जब महात्मा गांधी की उपवास की बात भारत और पाकिस्तान के लोगों ने सुनी, तो धीरे धीरे करके दंगे बंद हो गए। इसी कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो इतिहास के टॉपिक में, खासकर मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के टॉपिक में, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता रहता है। अब एक साथ आप सबको एक बड़े नोट्स बना करके
नहीं पढ़ सकते और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज नोट्स बनाओगे, उसे पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं ना, प्रश्न कम आते हैं। फिर आपको मैथ्स इंग्लिश की भी तैयारी करनी है। तो कोशिश करिए कि बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को 1-2 बार डिस्कशन कर लें, किसी वीडियो में देख लें, सुन लें, अपने स्टडी सर्कल में उसको डिस्कशन कर लें। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बतला रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन ने पास किया था, लॉर्ड रिपन की काउंसिल ने पास किया था और इसे 9 फरवरी 1883 को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान ये था कि भारतीय जज भी यूरोपियंस का मुकदमा देख सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, जिसको लेकर के भारत के यूरोपियंस और इंग्लैंड में काफ़ी विरोध हुआ और इन्हीं कारणों से लॉर्ड रिपन को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। लॉर्ड रिपन भारतीयों से काफ़ी प्रेम करते थे, उनके कल्याण की योजनाएं बनाते थे। उन्हें भारत में फादर ऑफ सेल्फ रूल कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। और इंग्लैंड वापस जाते समय उन्होंने मुंबई में मुंबा देवी के मंदिर में पूजा की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनके जन्मदिन पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाते हैं, उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक देखिए, हाईलाइटेड है, स्टडी करिए, 2-4 लाइन लिखिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। बहुत ज़्यादा वास्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण घटना आधुनिक भारत में हुई थी। 17 मई 1782 ईस्वी को साल बाई का समझौता हुआ था और इस समझौते के द्वारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की समाप्ति हुई थी। 7 अप्रैल 1860 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था और 1860 में ही भारत में पहली बार आयकर अर्थात इनकम टैक्स लगा था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन, जो कि काफ़ी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे और शिक्षित भारतीयों से उनको पता नहीं क्या दुश्मनी थी, तो लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करवाया। यहाँ पर वर्नाक्यूलर का अर्थ होता है देशी भाषा। तो इसमें प्रावधान ये किया गया था कि देशी भाषा के जो समाचार पत्र हैं, जैसे बांग्ला, हिंदी, गुजराती, तो उनको प्रेस में देने के पहले ब्रिटिश अधिकारियों को देना पड़ेगा, ताकि वे उसमें पढ़ करके कुछ सेंसर कर सकें। उसने भारतीयों की आज़ादी पर कुठाराघात करने की कोशिश की, बट लिटन सफल नहीं हो सके। जब हम और महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई। इस तरह से आप देखोगे कि आधुनिक भारत में जब हमारी सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा का विकास हो रहा था, तो उसमें कांग्रेस के अलावा और कई सारे ऐसे समाज सुधारक थे, नेता थे, जिन्होंने किताबें लिखी, संस्थाएं बनाई। उसको आपस में डिस्कस करिए। नोट्स बनाने के कंपैरिजन में ये सारी चीज़ों का आपके स्टडी ग्रुप में डिस्कशन ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आधुनिक भारत के प्रख्यात नेता महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक बुक लिखी थी और उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। इस तरह से आप कोशिश करो कि जो बहुत ही नॉर्मल कैटेगरी के टॉपिक्स हैं उनका कलेक्शन करो और डिस्कशन करो। इन सारी चीज़ों का राइटिंग कम होता है, डिस्कशन ज़्यादा होता है। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।